अमित शाह ने प्रदेश भाजपा को एक बार फिर 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने के संकेत दे दिए हैं। जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि 2023 के चुनाव में इस निकम्मी और भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जब मोदी जी आए तब भी करोड़ों घरों में बिजली नहीं थी, चूल्हा जलता नहीं था, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। वे सुन लें कि कांग्रेस ने गरीबी हटाने का नहीं, गरीब ही हटाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोई काम करते हो या ना करते हो, कम से कम ट्वीट तो करते हैं। पेट्रोल डीजल की सबसे ज्यादा कीमत राजस्थान में होने को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के टैक्स घटाए, लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां के सीएम को तिजोरी बहुत पसंद है। मैं गहलोत जी को विनती करता हूं, पेट्रोल के दाम घटा दो वरना जनता राह देख रही है। गहलोत गरीबों को किसी तरह की सुविधा नहीं दे रही है। वसुंधरा सरकार के कई कल्याणकारी योजनाओं को तोड़ मरोड़ दिया है। आज राजस्थान में हर व्यक्ति के ऊपर 65,000 रुपए का कर्ज है। उन्हें हमेशा डर रहता है कि मेरी सरकार गिर जाएगी। वे ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि उनकी सरकार गिरे। शाह ने ऐलान किया कि भाजपा कांग्रेस सरकार नहीं गिराएगी, 2023 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। जावाल में हरजी चौराहे पर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा को गत शनिवार रात्रि खंडित करने पर रविवार से आम्बेडकर सेवा समिति के बैनर तले लोग धरने पर बैठकर दोषियों के जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे, जिस पर 8वें दिन स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा व सिरोही पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने धरना स्थल पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन द्वारा 2 आरोपियों की गिरफ्तारी करने की जानकारी देने व विधायक संयम लोढ़ा द्वारा आम्बेडकर की नई प्रतिमा विधायक फंड से लगवाने एवं धरने के दौरान किसी भी व्यक्ति पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं करने की घोषणा पर सेवा समिति के अध्यक्ष मूला राम ने धरना के समाप्त करने की घोषणा की व धरने में सहयोग करने वाले सभी को धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। आज जो हुआ है, यहाँ पे अधिकारी यहाँ पे आए हुए थे। अभी उनसे आगे हमने मांग रखी थी कि हमारे पहले तो बिजली को गिरफ्तार हो। दूसरी मांग थी हमारी कि आम्बेडकर की मूर्ति लगे, नई मूर्ति लगे। और तीसरी मांग थी कि जो आज दिन जो धरना प्रदर्शन हुआ उसके ऊपर किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो, ये हमने मांग रखी है। हमारी ये तीनों मांग ली गई है, तो हम इस धरने को समाप्त करते हैं। कि रात को कस्बा जावाल में हरजी तिराए पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित करने का एक मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसमें CCTV और सूचना के आधार पर कुछ मुलजिमों को चिन्हित किया गया था और उनमें से 2 को आज गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम है दिलीप सिंह है, एक आहोर का, दूसरा गणपत सिंह है, फतेहगढ़ जैसलमेर का। और इसमें लगातार पुलिस ने प्रयास करते हुए 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। और जो इसमें जो व्यक्ति धरना पर बैठे हुए हैं उनसे मेरी अपील है कि जावाल के जामोतरा चौराहे पर स्थित बायोशा मंदिर में चोरों ने किए हाथ साफ। चोर बायोशा माता की मूर्ति पर लगे चांदी के जेवरात समेत कुछ नकदी ले भागे। इस दौरान चोरों ने मूर्ति के जेवरात उतारने के कारण मंदिर में लगी बायोशा माता की मूर्तियों को ध्वस्त किया। बायोशा मित्र मंडल के कार्यकर्ता को मंदिर में चोरी होने की सूचना पर दर्जनों कार्यकर्ता मंदिर में पहुंचकर चोरी होने की पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस कांस्टेबल ने पहुंचकर जानकारी हासिल की और चोरों द्वारा बायोशा माता जी की मूर्ति ध्वस्त करने पर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने बताया कि इस मंदिर में करीब ये चौथी बार चोरों ने अंजाम दिया है, पर अभी तक चोरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद पर हैं और बार बार इस मंदिर को टारगेट बनाकर चोरी को अंजाम दे रहे हैं। शहर के मोरीजा रोड पर स्थित कांग्रेस कार्यालय गोठवाल भवन
चौमू पर विद्याधर नगर स्टेडियम 12 दिसंबर 2021 को कांग्रेस पार्टी की जयपुर में होने जा रही महंगाई हटाओ महारैली को लेकर पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। पूर्व विधायक सैनी ने बताया कि महंगाई के खिलाफ 12 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली अब जयपुर में होगी। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य कांग्रेस नेता संबोधित करेंगे। चौमू विधानसभा से 5000 कार्यकर्ता ले जाने का लक्ष्य है। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नानक राम लांबा, कृष्णकांत जोशी, चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी, गिरिराज देवंदा सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। भाजपा की ओर से जयपुर में एक बड़ी रैली की जाएगी। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति में रैली की तारीख और प्रारूप को लेकर मंथन किया जा रहा है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार के 3 साल के शासन को कुशासन करार दिया। दोनों नेताओं ने कहा कि सरकार के कुशासन से आम जनता त्रस्त है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आंदोलन करेगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्य सरकार के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार का काम केवल भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों पर आरोप लगाना भर है। अशोक गहलोत परोसगारी कर रहे हैं, सारा माल मसाला तो नरेंद्र मोदी जी दे रहे। यदि केंद्र सरकार पैसा बजट नहीं दे तो योजनाएं किस तरह चलेंगी? कोई भी योजना हो केंद्र सरकार के पैसे से ही चल रही है। मेघवाल ने कहा कि खुद की सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं, अपनी सरकार की विफलता को ढकने के लिए मुद्दे लाते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, सरकार 3 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता कुशासन से त्रस्त है। इसी कुशासन के खिलाफ जनता को साथ लेकर आंदोलन करेगी। राठौड़ ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह को सहकारिता विभाग मिला है, ऐसे में प्रदेश भर में सहकार का भाव जगाने का काम करेगी। राठौड़ ने कहा कि कार्य समिति में मिशन 2023 को लेकर भी चर्चा की गई कि सुशासन यह बुनियाद के आधार पर जनता त्रस्त है। जनता ने कांग्रेस सरकार को उखाड़कर फेंकने का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री के एक्सटर्नल केनाल परियोजना को लेकर लगाए गए आरोप के बारे में राठौड़ ने कहा कि अंतर राज्य मामलों को निपटाने में सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है। सीएम बयानवीर बने बैठे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश अपनी टीम नहीं भेज पा रहे हैं। अंतर्राज्यीय विवाद सुलझाने में सरकार की कोई रुचि नहीं है। पावटा में शहर की सड़कों पर खींची गई सफेद लाइन अब बेमानी साबित हो रही है। आलम यह है कि दुकानदारों में सड़कों पर सामान रखने की होड़ सी है। यहीं ठेले वालों की मनमर्जी से भी शहर की सड़कों पर आवागमन दिनों दिन दुरूह होते जा रहा है। शहर सड़कों पर सौदागिरी से दिन में कई बार जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। शहर के मुख्य बाजारों की सड़कों की हालत इन दिनों नासाज है। ऐसा नहीं कि सड़कों की स्थिति खराब है, बल्कि सड़कों पर पसरा अस्थायी अतिक्रमण और बेतरतीब खड़े ठेले, 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों की वजह से दिन में कई बार मुख्य चौराहे पर जाम लगने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे आमजन को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शहर के मुख्य मार्ग सुभाष चौक चौराहा पर कुछ ठेले वालों की वजह से 4 पहिया वाहन चालकों को ही नहीं, 2 पहिया वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वाले राहगीरों को भी खासी परेशानी से 2-4 होना पड़ता है। सच तो यह है कि पुलिस प्रशासन इन रास्तों से आंख बंद कर दिन में कई बार गुजरता है। वो उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं होने से ठेले वाले मनमानी करने से बाज नहीं आते। यहाँ ठेले वाले ही नहीं बल्कि स्वयं दुकानदार भी पालिका प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। पालिका प्रशासन ने बाकायदा दुकानदारों को सफेद लाइन के भीतर अपने एवं ग्राहकों के वाहन खड़े रखने एवं दुकान के बाहर सामानों का डिस्प्ले करने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन व्यापारी पालिका के निर्देशों को ताक पर रखकर दिन भर सामानों की प्रदर्शनी सफेद लाइन के भीतर तो कहीं कहीं सफेद लाइन के बाहर भी लगाने में अपनी शान समझते हैं। ऐसे में ठेले वाले इन दुकानों के बाहर मुख्य मार्ग पर खड़े होकर दिन भर आवागमन को प्रभावित करते रहते हैं। इन मार्गों से गुजरने वाले 4 पहिया वाहन यदि किसी बेतरतीब खड़े ठेले वाले से जरा सा भी टकरा जाए तो तू मैं से हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। अतिक्रमी पालिका के नियमों को ठेंगा दिखाकर सामानों को सफेद लाइन से बाहर कुदाने में परहेज नहीं कर रहा।
प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा औषधीय पौधों के